हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दिस इज लेक्चर नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोस का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, हमें उसका एक ग्राफ बनाना है। सो एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक इक्वेशन का, x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। हमने एक लीनियर इक्वेशन ली टू वेरिएबल्स में, हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y हम इसे लिखते हैं। अब यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इसके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। कुछ बुक्स में 2 सॉल्यूशंस के लिए भी होता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि इसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ ड्रॉ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, और 3 सॉल्यूशन से एक स्ट्रेट लाइन में अगर कहीं गलती भी है तो हम इजिली चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, सो x इज 10 माइनस 4 इज 6। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट करता हूं, सो 4 2 जा 8, सो 10 माइनस 8 x इज 2। अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, सो 10 माइनस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, सो x इज माइनस 2। सो इस तरह से हमने 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब हम इसे ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ शीट में x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ किया और उनके नंबर मार्क किए। x एक्सिस में पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। y एक्सिस में अपवर्ड में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड में नेगेटिव। अब हमें जो इसमें नंबर चाहिए 6,1, सो हम इसमें x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे 1, ये एक पॉइंट मार्क करेंगे। अदर वन इज 2,2, x एक्सिस पे 2 है एंड y एक्सिस की वैल्यू 2। देन -2,3, सो दिस इज -2 एंड दिस इज 3। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आए। अब हमने इन्हीं तीनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू ज्वाइन करना है। When we join these 3 points, we get a straight line. अब जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सो इस तरह से हमने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन है उनसे एक स्ट्रेट लाइन बनी है, और अगर किसी भी इक्वेशन में जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स अगर हम लोग लें तो वो सारे के सारे इसमें इसका सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी, ये भी। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सो उसके वो सॉल्यूशन होंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। सो वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसे भी हमने x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग 4 माइनस वाई से x की वैल्यू आएगी। सो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट की, सो दिस इज 4 माइनस 1 इज 3। y मैंने 2 पुट किया, सो 4 माइनस 2 इज 2। y की वैल्यू मैंने 3 पुट की, सो 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पे आप y की वैल्यू आगे 0 या नेगेटिव में भी ले सकते हैं। सो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 3 1, 2,2 एंड 1,3, इसे हम अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने ग्राफ में x एक्सिस, y एक्सिस और साथ में नंबर्स
प्लॉट करने हैं। सो हमें जो पॉइंट्स चाहिए दैट इज 3 1, ओरिजिन से हम लोग 3 तक जाएंगे, देन वाई एक्सिस में 1, सो 3 1, देन 2 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2, एंड 1 3, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 3। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों ने ज्वाइन करना है। सो देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसके बाद भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप वो पॉइंट बताइए कि जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे। सो पॉइंट 4, 0 जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर 0, 4। सो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें पुटअप किए जाते हैं। इसी तरह से अब बाकी के जो पार्ट्स हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो इजीली कर सकते हैं, जिसकी इक्वेशन हम आप लोगों के लिए बताएंगे। ग्राफ आप अपने आप बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमने y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, सो x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सो x इज 2, y की वैल्यू 1 पुट करने पे x की वैल्यू 3, एंड व्हेन y इक्वल्स टू 2 वी गेट x इक्वल्स टू 4। सो हमारे पास जो पॉइंट्स बने दैट इज 2 0, 3 1 एंड 4 2। इन थर्ड पार्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 3x। सो x की वैल्यू मुझे पुट करनी है 0, 1 एंड 2। सो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू 0, 3 एंड 6। सो दीज आर द पॉइंट्स 0 0, 1 3 एंड 2 6। इन फोर्थ पार्ट इक्वेशन इज 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे मैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, सो 3 माइनस 2x इक्वल्स टू वाई, जिसे हम y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0, 1 2 पुट करता हूँ, तो उसके कोरेस्पोंडेंस में y की वैल्यू 3 1 एंड -1 आती है। सो पॉइंट्स आर 0 3, 1 1 एंड 2 -1। इनके आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं। अगर आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए या हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह की वीडियोस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी एक्सप्लेन की है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हमें ये बताना है कि 2 और 14 से होके 2 लाइन्स की इक्वेशंस, साथ में ये बताना है कि ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं और क्यों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग ग्राफ की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट है। अब हमें ये बताना है कि ये पॉइंट जो है वो कितनी लाइन से होके जाता है। तो मान लीजिए ये एक इक्वेशन है लाइन की जिसका ग्राफ बना। सेकंड इज दिस, ये भी अपने आप में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये भी किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं जो इस पॉइंट से होकर जाती हैं, या जिस लाइन के ऊपर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है या लाई करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनफाइनाइट लाइंस हम बना सकते हैं। अब इनमें से कोई भी 2, तो इसका मतलब मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो 3, -2 है। तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें 3 और -2, x की वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू -2 उसको सेटिस्फाई कर दे। तो इक्वेशन बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू लिख दीजिए। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू -2 पुट कीजिए। सो दिस इज 3 -2 1। तो अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो ये वो इक्वेशन बनी जिसमें अगर आप 3 और -2 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 और -2 इसका एक सोल्यूशन होगा। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में अपनी मर्जी से x प्लस 2y लिख दीजिए। सो x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कीजिए, सो दिस इज 3। y की वैल्यू -2 पुट कीजिए, सो दिस इज -4। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में -1 आ रहा है, तो आप राइट हैंड साइड में भी -1 पुट कर दिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये इक्वेशन लिखेंगे, इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो अगर मैं इस इक्वेशन का भी एक ग्राफ बनाऊंगा तो उसके ऊपर 3, -2 पॉइंट होगा।
नेक्स्ट के लिए मान लीजिए मैं 2x प्लस वाई लिखता हूं। सो x की वैल्यू 3 पुट किया तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू -2 पुट किया, सो दिस इज 6 माइनस 2 इज 4। तो ये थर्ड इक्वेशन बनी। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ भी मैं बनाऊंगा तो उसके ऊपर 3 और -2 लाई करेगा, क्योंकि वो इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से हमने बनाने हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 2,14, तो हमें ये बताना है कि 2,14 से होके जो दो इक्वेशंस बनती हैं ग्राफिकली उनका बताना है। तो सबसे पहले तो हम x प्लस वाई इक्वल्स टू लिखेंगे, सेकेंड x प्लस 2y इक्वल्स टू लिखेंगे, और भी अगर हमने बनानी है तो 2x प्लस वाई लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा वो हम यहाँ से पुट करके देखेंगे। सो हम सोचेंगे कि x की जगह 2, y की जगह 14। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 की जो इक्वेशन बनेगी उसका ग्राफ 2 और 14 से होके जाएगा। नाउ x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 14 टू जा 28 प्लस 2 30। सो अगर ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 30 होगा तो वो 2 और 14 से होके जाएगा। नाउ 2x प्लस वाई, x की जगह 2, 2 2 जा 4 एंड y इज 14, तो 14 प्लस 4 18। नाउ x माइनस वाई, 2 माइनस 14 इज -12। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। एक इक्वेशन है 3y equals to ax plus 7, उसके ऊपर एक पॉइंट 3 4 लाई करता है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y equals to ax plus 7। इसका मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 3,4 होगा। अगर इसका सॉल्यूशन है दैट मीन्स x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा। सो 3 y की जगह हम पुट करेंगे 4 इक्वल्स टू a, x की जगह हमने 3 पुट किया प्लस 7। सो दिस इज 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। सो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, 5 इक्वल्स टू 3a, सो a is equal to 5/3। Question number 4, the taxi fare in a city is as follows। For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। किसी भी सिटी में टैक्सी फेयर जो है वो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए ₹8 पे करने हैं, और 1 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद पर किलोमीटर ₹5 है। Taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y। Write a linear equation for this information and draw its graph। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का मीनिंग समझेंगे, आफ्टर दैट इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उस इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, आपने जो ये 1 किलोमीटर कवर किया स्टार्टिंग का, आपने ₹8 पे किए। आफ्टर दैट आपने फिर 1 किलोमीटर कवर किया, देन ₹5, देन फिर 1 किलोमीटर के लिए ₹5। ईच किलोमीटर डिस्टेंस यू हैव टू पे ₹5। इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। सपोज हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो पेमेंट किस तरह से होगा, हम बोलेंगे 1 किलोमीटर के ₹8 एंड नाउ टोटल 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का हम लोगों ने पेमेंट दे दिया है। सो 10 माइनस 1, 9 किलोमीटर का पेमेंट देना है, उसका पेमेंट दिया जाएगा एज पर ₹5। सो 8 प्लस 45 दैट इज 53। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस 10 को x लेट कर लेता हूं और जो टोटल फेयर है दैट इज y। सो यहाँ पे 1 किलोमीटर ₹8 एंड दिस इज x माइनस 1। सो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस x माइनस 1, इसका पेमेंट होगा 5 के अकॉर्डिंग। सो 8 प्लस 5x माइनस 5, सो दिस इज 5x प्लस 3। सो इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको जरा स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर
and total fare rupees y. So total fare is 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज का पेमेंट करना है एंड टोटल x किलोमीटर है, x में से हमने 1 किलोमीटर का पेमेंट कर दिया तो 1x माइनस 1 का पेमेंट अभी पेंडिंग है, वो हमने 5 रुपीज के हिसाब से किया, दोनों को ऐड किया. सो दिस इज 8 प्लस 5x माइनस 5, सो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. दिस इज द इक्वेशन. अब हमने इस इक्वेशंस के ग्राफ बनाने के लिए 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने x एंड y, x की वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट की, सो y इज 3, x की वैल्यू 1 पुट की, सो दिस इज 8, x की वैल्यू 2 पुट की, सो दिस इज 13. सो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्यूशन पुट कर देंगे ग्राफ में. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट्स आर 0,3, 0,3, this is the point, then 1,8, 1, and this is the 1,8, then 2,13. Now this is 2 and this is 2,13. अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. उसके ऊपर हमने इक्वेशन भी मेंशन की, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.